नमस्ते दोस्तों। 2 दिन पहले आरएसएस के सर्वे सर्वा सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने एक स्टेटमेंट की और उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के अंदर हमें शिवलिंग नहीं देखना चाहिए। इस देश के कई पूर्वगामी विचारों के लोगों को बहुत अच्छा लगा रहेगा, लगना ही है, बात ही वैसी है। लेकिन इस बात के पीछे राज क्या हो सकता है ये मैं बोल सकता हूँ। हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, या उनकी सोच अच्छी भी हो सकती है। वो इस देश में समता भी लाना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत करना चाहते रहेंगे, या हो सकता है सच में वो समता लाना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें जागरूक रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसी जब बात आती है उसके पीछे क्या कारण होता है। तो हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे। पहला जो इन्होंने स्टेटमेंट किया था कि भारत देश का डीएनए, मतलब इसमें टी का डीएनए और हमारा डीएनए एक ही है। उनका डीएनए एक है और उनके साथ में जो मुस्लिम समाज है उनका डीएनए भी एक है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा डीएनए और मुस्लिम समाज का डीएनए एक है। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, उसके बाद में आज तक ऐसी बात नहीं निकली थी, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज क्यों पड़ी। छोटी छोटी बातों पे वो स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या बोलने से लोगों के दिल पे क्या असर होगा, किसको कैसे वश में करना है, किसको हिप्नोटाइज करना है, कैसे हिप्नोटाइज करना है। लेकिन हमें हिप्नोटाइज नहीं होना है, हमें सम्यक दृष्टि से उसको जांचना है, उसे समझना है, उस पर रिसर्च करना है और तब मानना है। तो हम थोड़ा सोचेंगे। इस देश के बहुजन विचार सरणी के कुछ लोग हैं, हिस्टोरियन है, पुरोगामी विचारों के लोग हैं, इन्होंने एक बात कहनी चालू की। पीछे एक रिसर्च हुआ था, शायद 2001 में एक रिसर्च हुआ था। वो रिसर्च में इस देश के जो लोग, मतलब जो वर्ण के अनुसार डीएनए का बाइफरकेशन किया था, इस देश के जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज का 99.98, 99.98, 99.96 ऐसा जो डीएनए है जो भारत देश से मिलता है। अब जब बातें चलने लगी, बहुत फैलने लगी, तो भागवत जी को ऐसा लगा कि ये बोलना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने उस वक्त वो स्टेटमेंट की कि हमारा डीएनए और मुस्लिम समाज का डीएनए एक ही है। दूसरी बात, अब उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में हमें शिवलिंग क्यों देखना है। अब ये सच है झूठ है वो आपको सोचना है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आपको सोचना है। सम्राट अशोक ने इस देश के अंदर 84,000 लेनिया स्तूप बनाए थे, मतलब पूरे देश के अंदर स्तूप बनाए थे। अब कई मंदिर, बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिसके अंदर आज भी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं दिखती है, और कई चीज़ें जो ऊपर दिखती है, जो ज़मीन के नीचे, तो उससे बहुत ज़्यादा है। अब वो जो 84,000 लेनिया स्तूप बनाए गए, उसको या तो ख़त्म कर दिया गया, या तो नेचुरल कैलेमिटी से वो ख़त्म हो गई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये देश पूरा बुद्धमय था और 84,000 लेनिया बनाई गई थी। और उन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद को गिराना एक अलग बात थी,
हम उस वक्त उनको सहकार्य किया, हम साथ में थे, मतलब आरएसएस साथ में था, उन्होंने मान लिया, कबूल किया। उस वक्त बात अलग थी, लेकिन अब क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है अभी भी, लेकिन बोलना क्या चाहते हैं वो? ढांचा गिराना और खुदाई करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ढांचा गिराना अलग बात होती है। इस देश में जब खुदाई होगी तो हर जगह बुद्ध ही बुद्ध दिखेंगे, हर जगह लेनी ही लेनी दिखेगी, और जो इतिहास दबाया गया है, जो इतिहास छुपाया गया है, हो सकता है वो इतिहास फिर से बाहर आ जाए। वो इतिहास वे लोगों के सामने लाना नहीं चाहते, इसीलिए आज वो स्टेटमेंट दी गई है। सजग रहो, जागरूक रहो, वरना फिर गुलाम हो जाओगे। नमस्ते।